नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है किस प्रकार से हुआ है, यानी संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा कर रहे थे। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, यानी पृष्ठभूमि इसकी क्या है, परिदृश्य क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और उससे पहले साथियों हम लोगों ने देखा था संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने इससे जो पहला वाला हमारा वीडियो हुआ है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। साथियों, आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस प्रकार से थी, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर हम लोग संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करते हैं, तो संविधान सभा की अगर पहली बैठक की हम लोग बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक साथियों हुई थी। और इसी बैठक के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी इसके द्वारा पहली जो बैठक थी इसमें मतलब इनका जो बहिष्कार कर दिया गया और उनके द्वारा इस शब्द की मांग की गई कि हम लोग जो है पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का गठन करेंगे। साथियों, आइए शुरू करते हैं। जो हमने आपको बताया इसी के बारे में विस्तार से तो हम लोग देखते हैं। साथियों, हम लोग देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। तो क्या हुआ साथियों, संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी ये 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। और क्या हुआ इसके आगे, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार कर दिया बैठक का बहिष्कार कर दिया। क्या हुआ साथियों, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान नामक और अलग पाकिस्तान की मांग पर और अलग पाकिस्तान के नाम पर और अलग पाकिस्तान के मांग पर बल दिया। तो क्या हुआ साथियों, संविधान सभा की अगर हम लोग पहली बैठक की बात करेंगे तो इसकी पहली बैठक साथियों हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद में साथियों इसी में जो बैठक का आयोजन किया गया था इसमें मुस्लिम लीग ने इनका बहिष्कार कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान की मांग पर अधिक बल दिया। और आगे अगर हम लोग देखेंगे इसीलिए बैठक में कुल मिलाकर के 389 संख्या हुआ करती थी। और जो अगर हम लोग ब्रिटिश प्रांत की बात करेंगे तो इनकी संख्या हुआ करती थी 296। साथियों, इसी में हम लोग देखेंगे इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ही रह गए। 211 सदस्य ही रह गए। तो क्या हुआ साथियों, जो बैठक का आयोजन किया गया था इसमें केवल 211 सदस्य ही रह गए, यानी सदस्यों ने हिस्सा लिया। और फ्रांस की तरह इस संविधान सभा में भी सबसे वरिष्ठ नागरिक के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया, बना दिया गया। साथियों क्या हुआ, अगर हम लोग संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करेंगे तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया गया और अलग पाकिस्तान के मांग पर बल दिया गया। इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ही रह गए और फ्रांस की तरह ही संविधान सभा ने भी सबसे वरिष्ठ नागरिक के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या हुआ साथियों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाद में बनाया गया। और उसी प्रकार से अगर हम लोग उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उसी प्रकार से उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कृष्णाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी इनका साथियों निर्वाचन हुआ और उसके बाद में इनको नियुक्त कर दिया गया। साथियों क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसी प्रकार से उपाध्यक्ष के रूप में अगर साथियों हम लोग बात करेंगे तो हमारे उपाध्यक्ष सबसे पहले आ जाते हैं डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और उसके बाद में वी.टी. कृष्णामाचारी, जो इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा का, इसके द्वारा इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सामान्यतः साथियों हम लोग ये समझ सकते हैं कि उपाध्यक्षों की अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे साथियों, इनकी संख्या हुआ करती थी 2 और इसी में साथियों हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव हमारा जो हो जाता है 13 दिसंबर 1946 में। क्या 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य के रूप में, यानी उद्देश्य के रूप में प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि आगे चल करके भारतीय संविधान का क्या बना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। साथियों इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें और हमारा ये जो वीडियो है इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।